ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तान, ईरान और इराक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। तेहरान में मुल्की वज़ीर दाखिला की कॉन्फ्रेंस। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आइंदा साल जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इंफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। ग्रुप ऑर्गेनाइजर सिस्टम से गैर कानूनी तौर पर इराक और ईरान जाने वालों को रोकने में मदद मिलेगी। ऑर्गेनाइजर्स ज़ायरीन की वापसी के जिम्मेदार होंगे। ईरान और इराक भी नए निज़ाम के साथ हैं। चीनी 200 रुपए किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? आपकी परफॉर्मेंस को वेट करता है शुगर का, आपकी परफॉर्मेंस को वेट करता है बीट का। आप लोग मेरा करते हैं, ये लोग स्मगलिंग, इंपोर्ट, मसूल जिंदा पैदा करते हैं, एहतियात को नुकसान पहुंचाते हैं। सर क्या ये स्टेट से भटका नहीं काटा? क्या आप लोग इनके हवाले से कुछ स्टेप उठा सकते हैं? हम इन प्राइसेस को मंथली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं और नेशनल प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी भी है, बट ईसीसी भी हमें डायरेक्ट किया गया है बाय द कैबिनेट कि इनको मॉनिटर करें और जो भी स्टेप्स लेने हैं उसमें लिए जाएं। तो इसलिए ये उतार चढ़ाव ये चीज़ें रहती हैं, कभी रमज़ान से पहले, कभी रमज़ान के बाहर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा रमज़ान आए या कोई और इवेंट हो, ग़ज़ाई अशिया की कीमतें ऊपर नीचे हो जाती हैं। गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। कराची में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों का मुनाफा बाहर जाने और एलसी ना खुलने के मसाइल खत्म हो गए हैं। उनकी राय में शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। फैसला स्टेट बैंक को करना है। हुकूमत के पास जितनी मालियाती स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदारों को दे चुके हैं। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स कोशवारों को आसान बना दिया है। छोटे और पहली मरतबा मकान बनाने वालों के लिए सस्ते कर्ज की स्कीम जल्द शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एफपीआर की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। नए आसान टैक्स कोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। एफपीआर की डिजिटाइजेशन पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अवलीन तरजीहात में टैक्स बेस का इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मजीद कमी शामिल है। पहली मरतबा मसनूई ज़हानत के जरिए टैक्स असेसमेंट के निजाम का इतलाक बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स कोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद अमर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तजावुज़ात हटाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। कहा पंजाब के हर जिले में तजावुज़ात, कब्जा माफिया और गिरा फरोशी के खात्मे के लिए पैरा फोर्स तैनात की जाएगी जो हर दम चौकस रहेगी। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कोई कानून से बाला नहीं। उनके बेटे जुनैद ने अपनी गाड़ी का चालान करने वाले एहलकार को शाबाश दी। कहा आपने रोका तो अपनी ड्यूटी निभाई, चालान करें। वाक़े का पता चलने पर खुद उन्होंने भी चालान करने वाले एहलकार को फोन करके शाबाश दी। मुल्क भर में एफसी का दायरा इख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फेडरल कांस्टेबली को अब इस्लामाबाद, चारों सूबों, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। फेडरल कांस्टेबली की जिम्मेदारियां फसादात पर काबू पाना, दाखिली सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होंगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि क़याम अमन के लिए एफसी का खुसूसी किरदार होगा। एफसी का तमाम बजट विफाकी हुकूमत देगी। ऑर्डिनेंस पार्लियामान में भी जाएगा और इस पर बहस होगी। तलाल चौधरी ने वजाहत की कि ये कोई फेडरल पुलिस नहीं है, ये फेडरल कांस्टेबली है। कोई इस मामले को कंफ्यूज न करे। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में नशिस्तें बराबर होने पर इलेक्शन कमीशन से टॉस करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में नून लीग के वकील ने कहा कि जब जेयूआई और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें कैसे बराबर नहीं हो सकती? हमारी 8 और जेयूआई की 10 सीटें कैसे हो सकती हैं? 9 नशिस्तें दोनों जमातों को मिलनी चाहिए थी। कानून के मुताबिक बराबर होने पर टॉस हो सकता है। जेयूआई के वकील ने कहा कि तारिक अवान को 9 रोज बाद भी शामिल करना रूल्स की खिलाफ वर्जी होगी। एक सीट की खातिर पूरे मुल्क में मखसूस नशिस्तों का मामला दोबारा खड़ा हो जाएगा। हमारे साथ जो मुस्लिम लीग नून ने तय किया, आज वो उसके बरक्स कर रहे हैं। जेयूआई के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं, चाहते हैं कि जमहूरी तरीके से इन हाउस तब्दीली आए। बेहतर है गंडा को खुद इस्तीफा देकर मैदान में आए ताकि इलेक्शन में मुदाखलत न हो। सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग से मुलाकातें हो रही हैं। इस सिलसिले में पीटीआई वाले भी हमारे पास आए थे। मुतनाज़िर पैक एक्ट पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का इज़हार तशवीश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही में बढ़ते खतरात, पैका कानून के तहत मुकदमात, हिरासानी और धमकियों का सामना है। पैका के तहत आज़ादी इज़हार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। सहाफ़ियों पर हमले, हिरासानी, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ी और तशद्दुद के कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट को बाईपास करने के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट पैका कानून का असर नौ जायज़ा ले और हुकूमत को कानून में तरमीम की हिदायत दे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 2202 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,36,502 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट में तेजी को कारोबारी बरादरी के एतमाद का मज़हर करार दे दिया। कहा हालिया मुस्बत माशी इशारे हुकूमती पॉलिसीज की दुरुस्त समत होने के अक्कास हैं। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर और नवाज शरीफ के करीबी साथी फवाद हसन फवाद की चीनी बरामद करने के फैसले की मुखालिफत। कहा कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर 30 करोड़ डॉलर की चीनी बरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी की जाए। कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, इसमें नाकामी चीनी की बरामद का जवाब नहीं हो सकती। हुकूमत असल मसले पर तवज्जो क्यों नहीं देती? कीमतों में इजाफे में शुगर इंडस्ट्री, व्यापारियों और मिडिल मैन का किरदार है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, न कि मजीद दरामदाद की जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी कीमत की डबल सेंचुरी। रावलपिंडी, कराची और पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। कोयटा में 1 किलो चीनी 186 से 190 रुपए की हो गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। सेशन कोर्ट लाहौर ने वज़ीर आज़म की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरखास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ को 18 जुलाई को वीडियो लिंक पर पेश होने का हुक्म। मानसेहरा में गुज़िश्ता रोज दरिया कुन्हार में डूबने वाला नौजवान 18 घंटे बाद बच गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान जख्मी हालत में 3 किलोमीटर दूर दरिया में पत्थर पर चढ़ने में कामयाब हो गया। तलाश में निकली रेस्क्यू टीम ने जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया। इतवार को दरिया कुन्हार में गिरने वाली कार में सवार 3 सयाहों को बचा लिया गया था। एक नौजवान बह गया था। पाकिस्तान की सीनियर हॉकी टीम के बाद जूनियर हॉकी टीम भी भारत ना भेजने का फैसला। पीएचएफ बाज़ाब्ता ऐलान जल्द करेगी। एशिया कप अगस्त सितंबर में और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप नवंबर दिसंबर में भारत में शेड्यूल है। जराये का कहना है कि पीएचएफ को बता दिया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में रवा बरस कोई भी टीम भारत नहीं जाएगी। और लाहौर कलंदर्स और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में 2 रोज़ा ट्रायल्स के बाद टीमों का ऐलान। आज दूसरे दिन बड़ी तादाद में विमेन प्लेयर्स ट्रायल्स देने पहुंची।